गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। 21 मई आनंद रस रत्नाकर शरणागति की विलक्षणता। पृष्ठ लिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। जब ठाकुर जी देवकी के गर्भ में आए तो जन्म के पूर्व सभी देवता गर्भगृह में आए। वो तो कंस की कैद में थे देवकी और वसुदेव। तो वहाँ ठाकुर जी की स्तुति की है देवताओं ने, उसको कहते हैं गर्भ स्तुति। ठाकुर जी अभी गर्भ में हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री ने उन गर्भ स्तुति के श्लोकों का बहुत सुंदर विवेचन किया है अपने प्रवचनों में। उसी को आगे कालांतर में गर्भ स्तुति के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया सत साहित्य प्रकाशन द्वारा। उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ है। पिछले 8 दिनों से 13 मई से भक्ति के इन पृष्ठों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें भक्ति के बारे में सुनी। कल के पृष्ठ में भी मामेकम शरणम व्रज परम पूज्य महाराज श्री ने भगवान ने जो अर्जुन को निमित्त बनाकर मानो हम सब के लिए कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितनी कुछ चिंताएं हैं धर्म को अधर्म को लेकर, सबको भगवान के चरणों में समर्पित करके और भगवान की शरण में जो पहुंच जाता है, भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उनके सब पापों का मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो आगे की स्थिति जो है वो तभी बनती है जब व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो, और वो भगवान स्वयं कर देते हैं। मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक को प्राप्त मत हो, अर्थात युद्ध करो। तो हम भी अपने कर्तव्य कर्म में कोई दुविधा वगैरह आवे तो हमारे लिए भी भगवान का यही संदेश है। आज के पृष्ठ में महाराज श्री शरणागति की विलक्षणता, इसको तो अंतिम पैराग्राफ में बताएंगे, पर हम लोग जो चालाकी करते हैं, ये जीव जो हैं ये कम चतुर नहीं है। नीचे के पैराग्राफ के ऊपर की पंक्ति है, तो ये जीव जो हैं ये कम चतुर नहीं है। इनकी शरणागति भी वासना से अनुप्राणित होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये भी कहते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, पर हमारी जो शरणागति है वो वासना से अनुप्राणित है। तो वासना कहिए, संस्कार कहिए, कामना कहिए, इच्छा कहिए, तो वो जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, संस्कार हैं, वो चूँकि अभी हैं, इसलिए हम लोगों की शरणागति पूर्ण शरणागति नहीं है। जबकि शरणागति की विलक्षणता जो है उसको महाराज से बतावेंगे कि जिसकी पूर्ण शरणागति हो जाती है उसका पर्यवसान किस में होता है। तो ये जो वासना से अनुप्राणित शरणागति है, इसमें क्या हमको सुधार करना है
तो जब हम पहले समझेंगे कि वासना से अनुप्राणित शरणागति का अर्थ क्या है, तो शुरू में उसी पर महर्षि प्रकाश डालेंगे, जो कि इस समय वस्तु स्थिति है। सब लोगों की यही स्थिति है। शुरू में महर्षि बता रहे हैं कि यह संसार में जितना लौकिक और वैदिक व्यवहार है, उसका नेता ईश्वर है, वही इसका संचालन करता है, अंतर्यामी। दो ही व्यवहार है, एक लौकिक और एक वैदिक, पारलौकिक। तो लौकिक पारलौकिक यानी पारलौकिक व्यवहार वहाँ परलोक में जाकर नहीं, परलोक के लिए जो हम यहाँ लोक में व्यवहार करते हैं उसको कहेंगे वैदिक व्यवहार, पारलौकिक व्यवहार। जैसे स्वर्ग के लिए पुराने समय में बाकायदा यज्ञ करते थे, तो वो क्या था? वैदिक व्यवहार। और लौकिक व्यवहार हम सब जानते ही हैं। तो ये जितना संसार में है व्यवहार के नाम से उसका संचालक, ये जो नेता है वो ईश्वर है। हमारे सामने ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल यही इस संपूर्ण व्यवहार के संचालक हैं, अंतर्यामी हैं। ये कैसे इसका संचालन करते हैं? वे भीतर रहकर लोगों को ठीक रास्ता बताता रहता है। वो जो भगवान है, वो जो ईश्वर है, वो करता क्या है कि हमारे हृदय में ही है और वहीं रहकर हम लोगों को ठीक रास्ता बताता रहता है। प्रेरणा हमको मिलती रहती है। जब हम उसकी आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं तब भटक जाते हैं। तो वो आवाज़ तो देता है, पर अपनी वासना के वेग के कारण उसकी अनसुनी कर दें और हम अपनी वासना से ही जब कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम भटक जाएंगे। इसी को और विस्तार में समझा रहे हैं अगले पैराग्राफ। बात यह है कि जब उसकी आवाज़ मन में होकर बाहर आती है, हमारे कान तक पहुंचती है, तो ईश्वर की आवाज़, एक हमारा मन, दो और फिर हमारी श्रवण शक्ति, तीन। तो होता क्या है कि हमारे मन में जो वासना होती है वह ईश्वर की आवाज़ में लिपट जाती है। तो ईश्वर की आवाज़ अंदर से उठी और फिर मन में होती हुई हमारे मानो श्रवण तक पहुँची। तो श्रवण तक पहुँचने के पूर्व ही मन में जो वासना होती है वो ईश्वर की आवाज़ में लिपट जाती है। इसी को दृष्टांत देके समझा रहे हैं। ईश्वर ने कहा कि यह काम मत करना। कोई ऐसा कार्य है जिसमें ईश्वर को पता है कि ये बेचारा दुखी हो जाएगा, अभी तो लोभ के कारण, वासना के कारण करने जा रहा है, तो अंदर से आवाज़ आई, ईश्वर ने कहा कि ये काम मत करना। हमारा ने बताया ना कि ईश्वर की आवाज़ में वासना जो है वो ईश्वर की आवाज़ में लिपट जाती है। तो वासना क्या करती है? अब हमारे मन में वह काम करने की बड़ी वासना है। ईश्वर ने तो कह दिया कि ये काम मत करना, पर मन जो है वो उद्विग्न है, यानी मन को यही लग रहा है कि ये काम किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो वो जो उद्विग्नता है, तो जो ईश्वर ने कहा कि मत करना, अब ईश्वर ने तो हमारी भलाई के लिए कह दिया कि भाई इसको नहीं करना है, उसमें अब जब कान तक वो आवाज़ आई तो उसमें मत सुनाई नहीं पड़ेगा और यह सुनाई पड़ेगा कि करना। ईश्वर की आवाज़ में क्या था? मत करना। तो वो जो वासना जब लिपट गई ईश्वर की आवाज़ में, तो मत जो है
वो सुनाई नहीं दिया और बस यही लगा कि ईश्वर का कोई विरोध नहीं है। क्यों? ईश्वर ने तो कहा कि मत करना, पर हमको वह वासना के वेग में सुनाई नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हुआ? जब ईश्वर ने कहा मत करना तो मत करना ही सुनाई देना चाहिए था, तो करना क्यों सुनाई दिया? तो इसलिए महर्षि अंतिम पंक्ति में बता रहे हैं इस पैराग्राफ की, ईश्वर ने तो कहा कि मत करना, पर हमको वह वासना के वेग में सुनाई नहीं पड़ेगा। यानी वासना का वेग इतना प्रबल होता है कि वो अनसुनी हो जाती है, यानी बात जो है ईश्वर की वो छिप जाती है। एक और दृष्टांत देके इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं ताकि हम अंतिम पैराग्राफ को समझ सकें। हमको ईश्वर की आवाज की पहचान नहीं। इस वाक्य में महर्षि बता रहे हैं कि ईश्वर की आवाज को पहचान भी संत लोग ही पाएंगे, सामान्य व्यक्ति कैसे पहचान पाएगा? यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, क्या पता लगे कि यह वासना से मिलकर ईश्वर बोल रहा है कि खालिस यानी शुद्ध ईश्वर बोल रहा है? हमको ईश्वर की आवाज़ की पहचान नहीं है, तो स्वयं ही प्रश्न उठा रहे हैं कि जो भी आवाज़ हमको समझ में आ रही है कि ये ईश्वर की आवाज़ है, तो वो पता कैसे लगे कि वो वासना से मिलकर ईश्वर बोल रहा है कि शुद्ध ईश्वर बोल रहा है? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं इसी प्रश्न का। यह लोगों की बोलती है वासना और नाम लेते हैं ईश्वर का। यहाँ अभिराम दास जी आए थे तो कुछ सत्संग हुआ, तो हमारे सूरत वाले शर्मा जी ने पूछा, तो सूरत वाला बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होमिक्स वाले हैं नहीं, तो हमारे शर्मा जी ने पूछा कि ये सब करवाता तो ईश्वर ही है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को बीच में मत लाओ। महर्षि क्या कह रहे हैं? ये लोगों की बोलती है वासना और नाम लेते हैं ईश्वर का। कैसे महाराज? सुनो, एक दृष्टांत दे रहे हैं, वो सच्ची घटना है। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वह चिट्ठी निकालते हैं कि यह काम करें कि न करें। तो जैसे उनका ख्याल है कि हम बनारस जाएं, अच्छा, तो उनका चूँकि वो जब तक ठाकुर जी नहीं कहेंगे वो नहीं जाएंगे, तो चिट्ठी डाली, तो चिट्ठी निकाली तो न आ गई। अच्छा, अब हुआ क्या, बनारस जाना उनको हृदय में ये था कि वो बहुत ज़रूरी है, और प्राय अब तक चिट्ठी डालने में ऐसा नहीं हुआ है ना, और ये पहली बार ना आ गई। तो ना आ गई तो बोले फिर दोबारा डालेंगे, क्योंकि हो सकता है डालने में गलती हुई हो। अब क्या हुआ कि दोबारा भी ना आ गई। तीसरी बार डालने पर भी जब ना आ गई, तब अंत में क्या हुआ, यानी अब तो हद हो गई ना। हमेशा जैसे चिट्ठी डालते थे और जो भी जवाब आता था वैसा कर लेते थे। अब इस घटना में महर्षि बता रहे हैं कि बनारस जाना उनकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण था, और प्राय हो जाता था कि भाई चिट्ठी डालते थे और हाँ आ गई और चले गए। पर अब जब ना आ गई तो दोबारा डाला, तिबारा डाला, और तिबारा यानी तीसरी बार डालने पर भी ना आ गई, तब अंत में क्या हुआ वो सुनिए। अब वो विचार कर रहे हैं कि भाई आज ऐसा हुआ कैसे। तो बोले भाई कि ईश्वर की तो ना आ गई, लेकिन ईश्वर से बड़ा कौन है? वो सत्संगी थे, सुन रखा था सत्संग में कि संत जो है वो ईश्वर से भी बड़े हैं। तो ईश्वर से बड़ा कौन है? तो संत है। तो चलो संत से पूछें। और जो गुरु महाराज थे वो वहीं थे। जैसे कल्पना करो बम्बई की घटना है, तो गुरु महाराज बम्बई में आए हुए थे। तो
चलो संत से पूछें। तो ये देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ, यानी सच्ची घटना है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। आखिर संत से जाकर पूछा तो संत ने कहा, संत को पूरी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे हम चिट्ठी निकालते हैं और आज जो है 3 बार निकालने पर भी ना आ गई, तो अब जो है आप ही निर्णय दें, क्योंकि आप ईश्वर से भी बड़े हैं। तो आखिर संत से जाकर पूछा तो संत ने कहा कि बाबा, जब 3 बार ईश्वर की कही तुमने नहीं मानी और हमसे पूछने आए तो तुम जरूर जाओ। क्यों कहा संत ने जरूर जाओ? माने अब तुम्हारी वासना इतनी प्रबल है कि वहाँ ईश्वर काम नहीं देता है भला। 2 महाभारत में ऐसे प्रसंग हैं जब दूसरी बार जुआ खेलने के लिए धृतराष्ट्र ने निर्णय किया कि विदुर तुम जाओ और उनको बुलवा लो। एक बार पांडव अपने को भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न किया गया। घटनाएं सब आपको पता है। भगवान को वस्त्र अवतार लेना पड़ा द्रौपदी की लज्जा रखने के लिए। इन सब घटनाओं के बाद यानी धृतराष्ट्र को लगा कि अब जो है ये जो कांड हुआ है, ये कांड बहुत भयंकर हो गया है, और विदुर से सलाह करी। विदुर ने कहा कि अब भी संभाल लो। तो धृतराष्ट्र ने कहा द्रौपदी को वरदान मांगो। द्रौपदी ने वरदान मांगा कि ये जो 5 अपने को हार गए इनको मुक्त कर दीजिए। कहा कि और तुम वरदान मांगो। उनको तो मुक्त कर दिया। बोले अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, दूसरे वरदान की हमको ज़रूरत नहीं, यानी अब हमारे ये जो पति हैं वो सब संभाल लेंगे। और धृतराष्ट्र ने कहा कि जितनी संपत्ति और जो कुछ हार गए हैं, है ना, पूरा सब कुछ हार गए थे, वो सब मैं लौटाता हूँ और आप जाइए। अब वो अभी इंद्रप्रस्थ पहुँचे नहीं, उसके पहले ही यानी पीछे से कर्ण, दुशासन और दुर्योधन और शकुनी ने सलाह करके और धृतराष्ट्र को बताया कि अब जो दूसरी बार जुआ खेलेंगे उसमें बस इतनी ही एक ही शर्त रहेगी कि अगर हम हारे, कौरवों ने कहा, तो हम 12 साल जंगल में जाएंगे और 1 साल अज्ञात। तो उस अज्ञातवास में अगर पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष। और अगर पांडव हारे तो पांडवों को द्रौपदी के साथ जाना पड़ेगा वनवास 12 वर्ष के लिए। वही हमारा प्रसंग चल रहा है। अभी वो 12 वर्ष में 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम 1 वर्ष तो ऐसे अपने काम्यक वन आदि में रहे और बाद में व्यास जी के कहने से अर्जुन को तपस्या के लिए भेज दिया और वहीं से वो स्वर्ग चला गया। तो 5 वर्ष की अवधि है स्वर्ग की, 5 वर्ष के बाद वो लौटेगा। तो अब लौटने का समय आ गया है हमारे प्रसंग में। तो कहने का मतलब वो जो 12 साल की अवधि है वही बिता रहे थे। तो इसके पूर्व जो घटना घटित हुई, यानी धृतराष्ट्र को इन लोगों ने कहा कि उनको बुलवा लीजिए, तो धृतराष्ट्र को सब लोगों ने सलाह दी, क्योंकि वो सीधे कोई काम नहीं करता था। भाई ठीक है, मैं विदुर, भीष्म, पितामह आदि को पूछ लेता हूँ। सब ने मना किया कि अब मत बुलाइए, अब बुलाएंगे तो बहुत अनर्थ होने जा रहा है। नहीं माना। तो ये जो वासना की आवाज़ है, उधर युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को जब कहा गया तो युधिष्ठिर को भी वहाँ के सब लोगों ने मना किया कि अब आप मत जाइए। वो भी धर्मराज है, पिताजी ने बुला लिया है, मैं अवश्य जाऊंगा। लौटे। तो कहने का अर्थ ये है कि अब तुम्हारी वासना इतनी प्रबल है
कि वहाँ ईश्वर काम नहीं देता है भला। तो चलो, धर्मराज की तो हम लोग ये संगति लगा लेते हैं कि उन दुष्टों का सबका समाप्ति होनी थी और महाभारत युद्ध होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए भगवान ने उनकी बुद्धि ऐसी बना दी है ना, क्योंकि तो धर्म के अवतार हैं। पर यहाँ धृतराष्ट्र ने जो दूसरी बार यानी भेजा, उसने अपने कुल को ही समाप्त कर दिया। 100 के 100 कौरव जो है महाभारत युद्ध में समाप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। तो ये जीव जो है ये कम चतुर नहीं, इनकी शरणागति भी वासना से अनुप्राणित होती है। तो अब तक जो हमने पढ़ा इसमें स्पष्ट बता दिया कि अपना आत्मनिरीक्षण करके और पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि महर्षि ने संतों की ये बात बताई है शास्त्रों की कि ईश्वर की प्रेरणा है, इसका जो कसौटी है वो यही है कि वो जो उसका निर्णय है, जो हम काम करने जा रहे हैं, वो हमको वैराग्य की ओर, भक्ति की ओर, ज्ञान की ओर, है ना, ठाकुर जी की ओर ले जाएगा। और अगर वो जो क्रिया है वो हमको संसार की ओर ले जा रही है ना, और हमको उस प्रपंच में फंसा रही है, तो वो ठाकुर जी की प्रेरणा नहीं है, वो हमारी वासना की प्रेरणा है। तो अन्यत्र महर्षि ने ये बात बता रखी है। तो इसलिए प्राय हमारी जितनी क्रियाएं होती हैं, महर्षि कह रहे हैं कि भले हम कहते हैं कि हम शरणागत हैं, पर वो हमारी शरणागति भी वासना से अनुप्राणित होती है। कोई ऐसा बिरला होता है ना, जो कि उसी बात को मानता है जिसमें उसका आगे उन्नति होगी, कल्याण के मार्ग में वो आगे बढ़ेगा। ऐसे करने वाले बहुत कम हैं। अब वो जो करते हैं उनकी बात अब अंत में ले रहे हैं। शरणागति का सिद्धांत बहुत विलक्षण है। राम भैया ने रामचरितमानस जब उनका चल रहा था, मैं तो वहाँ आचार्य जी के उसमें जाता था, पर बाद में हमको पता लगा कि परशुराम जी ने प्रश्न किया कि आप शरणागति को हमको समझाइए कि शरणागति क्या है। अगले दिन उन्होंने रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक, जिसमें रूप गोस्वामी जी ने समझाया है कि शरणागति के 6 लक्षण हैं, वो आधा घंटे में उस प्रश्न का उत्तर दिया। वो हमने बाद में सुना। तो ये जो शरणागति का सिद्धांत है वो बहुत विलक्षण है। उसमें जो अंतिम 2 बातें हैं वो तो व्यक्ति कर पाएगा, इसमें बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। तो आत्मनिक्षेप में तो यानी अब वो जो व्यक्ति है उसको किसी भी घटना को लेकर, चाहे अपनी व्यक्तिगत अथवा संसार की घटना, कोई भी घटना क्यों न हो, बस ठाकुर जी कर रहे हैं और वो सब ठीक है, कोई नून नच नहीं, पूर्ण शरणागति। ये तो 5वां लक्षण है शरणागति का। और 6ठे में राम भैया ने उसको समझाया, कार्पण्य संस्कृत शब्द है, दैन्य हिंदी में उसको कहते हैं। तो वो जो दैन्य है भक्त में, वो क्या है कि अभिमान की कणिका भी नहीं, यानी अभिमान पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब महर्षि बताने जा रहे हैं कि जिसकी ये स्थिति हो गई है उसकी स्थिति क्या है, यानी उसका जो स्वरूप है वो गर्भ स्तुति के किसी श्लोक विशेष के व्याख्या में, ये जो अंतिम पैराग्राफ महर्षि का आज का है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या सुनावें, यानी श्रोता लोग बैठे हैं, परम पूज्य महर्षि को पता है कि सबकी जो शरणागति है वो वासना से अनुप्राणित है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपको क्या सुनावें। यानी ये तो
ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूँ जो कि लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति मिलेगा, है ना। जब तक छोटा अहम बना रहता है तब तक यह अपनी वासना अलग और अपना काम अलग चलाना चाहता है। इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया कि अंतिम जो छठा लक्षण है कार्पण्य या दैन्य, उसमें अहम की कणिका भी नहीं रहनी चाहिए। यह है पूर्ण शरणागति। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि यह जब तक छोटा अहम बना रहता है, वो तो ठाकुर जी ही अहम को ले लें तो ले लें, अपने में तो ये सामर्थ्य है ही नहीं। संत लोग कहते हैं कि अपने हाथ में तलवार लेके अपनी गर्दन को काटना मुश्किल है, इसीलिए आत्महत्या करने वाले, है ना। यहीं पर एक पुष्पेंद्र नाम का लड़का था, है ना, कोई नगरा की, मैंने पहले भी सुनाया था एक बार, कोई लड़की से ऐसे ही प्रेम वगैरह होने लगा। अब वो प्रेम काहे का है, मूर्ख था, वो धान में जो गोलियां रखते हैं पारे की खा गया। अब धीरे धीरे वो पारा जो है वो उसका अंत करने लगा। अब वो चिल्लावे कि बचाओ बचाओ, अब क्या बचना है ना। बड़ा प्रयास किया गया, ले गए, हम भी थे साथ में। तो कहने का अर्थ है कि ये जो अहम है, यानी कोई किसी को कहे कि ये लो तलवार और अपना सिर काट लो। हमारे स्वामी ओंकारानंद जी कहते थे कि एक मंत्री था राजा का, तो वो इतना अनुगत था राजा के, तो वो राजा उसकी प्रशंसा करते हुए थके ही नहीं। सचमुच में उसका समर्पण राजा के प्रति अद्भुत था। अब वो जो पत्नी है, रानी जो है, वो बार बार उसकी प्रशंसा सुन के ऊब जाती थी। अब वो तो राजा तो अपना सहज करता था उसकी प्रशंसा मंत्री की। एक बार उसने कहा रानी में कि ये सब आप बंद करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब राजा को थोड़ा सा आवेश आ गया, बोले कि तुम कहती हो सच्चाई नहीं है। अरे उसने रानी को कहा कि अगर मैं उसको कहूँ कि तुम तलवार लेके अपनी गर्दन काट दो तो अपनी गर्दन काट देगा। रानी भी कोई कम नहीं थी, बोले बुलाओ, कहो उसको, मैं देखती हूँ काटता है क्यों। और महाराज वो तो इतना अनुगत था कि राजा ने कहा, उसने तलवार लेके गर्दन काट दी। बोले अब तो मान गई। बोले क्या मान गई, देखा नहीं, टेढ़ी काटी है, सीधी कहाँ काटी। यानी गर्दन भी उसने बेचारे ने काट दी, तो रानी कह रही है कि सीधी नहीं काटी। तो ओंकारानंद जी इसलिए सुनाते थे कि ये जो संसार है इसको खुश करना असंभव है। तो कहने का मतलब अपने हाथ से कोई गर्दन नहीं काट सकता, पर हाँ गुरु को अगर तलवार दे दो तो गुरु का मतलब वो कोई गर्दन काटेगा नहीं शिष्य की, यानी अहम को मिटा देंगे। तो गुरु में, ठाकुर जी में ये सामर्थ्य है ना, कि वे अहम को अगर हम चाह रहे हैं तो, नहीं चाह रहे हैं तो नहीं मिटाएंगे, और अगर सचमुच में हम चाह रहे हैं तो गुरु उसको मिटा देते हैं। उसी को महाराज जी बता रहे हैं कि आपको क्या सुनावें। ये जब तक छोटा अहम बना रहता है तब तक यह अपनी वासना अलग और अपना काम अलग चलाना चाहता है, यानी शरणागत नहीं हो पाता। तो फिर शरणागति कब होती है? शरणागति तब होती है जब व्यष्टि अहम शांत होकर समष्टि अहम में स्थित हो जाता है। इसी को मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं था ये व्यष्टि अहम, तब हरि नहीं, तब तक हरि का अनुभव नहीं था, समष्टि अहम नहीं था, और अब हरि है, मैं ना, यानी ठाकुर जी ने हमारे उस व्यष्टि अहम को समाप्त कर दिया। अब सिर्फ वे ही है, मैं नहीं। उसी को कह रहे हैं कि शरणागति तब होती है जब व्यष्टि अहम शांत होकर समष्टि अहम में स्थित हो जाता है। अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। अब ऐसा नहीं है कि फिर उठ जाएगा,
फिर नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उस व्यक्ति के जीवन में जो पूर्ण शरणागत है, वो आप सुनिएगा महर्षि के शब्दों में। माने जीव के व्यक्तित्व का जो अहम है वह शांत होकर और संपूर्ण विश्व समष्टि के अहम ईश्वर में जाकर मिल जाए, शांत हो जाए। ये तो हो गया उस व्यक्ति के जीवन में अब वो मैं नाम की कोई चीज नहीं। परम पूज्य महाराज इसीलिए कहते थे कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को बता रहा हूँ वो मैं। क्यों हम लोगों को तो वही दिखेगा कि जैसे हम बोलते हैं, चालते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। महाराज को कहो या कोई भी पहुँचे हुए संत है, तो हम कहाँ पहचान पाएंगे? क्यों? इसलिए तो कहना पड़ रहा है कि वो मैं नहीं हूँ। तुम लोगों को ये माइक शरीर ही दिखेगा। भगवान कृष्ण ने नारद जी को कहा कि ये जो तुम देख रहे हो ना मुझको, ये माया का है, ये सच्चा नहीं। सच्ची तो वही सच्चिदानंद परमात्मा है जो हम प्रतिदिन श्लोक बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। श्री कृष्ण का भी असली स्वरूप तो वही है जो महर्षि बता रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने को जो बता रहा हूँ, यानी व्यष्टि अहम समाप्त हो गया और हम लोगों को व्यष्टि अहम ही दिखेगा। तो इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। न तो ठाकुर जी ने जब अवतार लिया मनुष्य रूप में तो लोग पहचान पाए, और न ही संत जब आते हैं तो लोग पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है। इसलिए महाराज को समझाना पड़ रहा है कि जीव के व्यक्तित्व का जो अहम है वह शांत होकर संपूर्ण विश्व समष्टि के अहम ईश्वर में जाकर मिल जाए, शांत हो जाए, तब जाके पूर्ण शरणागति हुई। तो उस समय क्या होता है ये महर्षि बताने जा रहे हैं। ये अंतिम जो 3 पंक्तियां हैं अद्भुत है। उस समय क्या होता है कि समूची समष्टि का बल मनुष्य के अंतःकरण में उतर आता है। इसीलिए संतों को ईश्वर की कोटि में बैठा के पूजा करते हैं। महर्षि का चित्र देखिए कहाँ रखा है। क्यों? क्योंकि अब वे व्यक्ति नहीं है। क्या कह रहे महर्षि? उस समय क्या होता है कि समूची समष्टि का बल मनुष्य के अंतःकरण में उतर आता है। हमको तो मनुष्य ही दिख रहे हैं, है ना, पर अब वो जो अहम पूर्णतया मिट गया तो क्या होगा कि समूची समष्टि का बल उनके अंतःकरण में आ जाता है। उस समय ईश्वर का बल जीव का बल हो जाता है। महाराज को कोई कहते थे कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, महाराज कहा करते थे हमने अपना आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद में मिला दिया, यानी अब हमारा कोई स्वतंत्र आशीर्वाद नहीं है। क्या कह रहे हैं? उस समय ईश्वर का बल जीव का बल हो जाता है, यानी सचमुच में इसकी श्रद्धा है सामने वाले की, है ना, तो उसका कल्याण होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर को प्रार्थना कर रहा है। तो इसीलिए मुंडक उपनिषद में आया अर्चेत भूति कामा, यानी संसार की भी कामना हो तो ऐसे ईश्वर कोटि के संतों की पूजा करो, उनकी पूजा से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि वो तो ईश्वर से अब एक हो गए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस समय ईश्वर का बल जीव का बल हो जाता है। यह अहंकार का शांत हो जाना मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत घटना है, यानी हर कहीं ये देखने में नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ करोड़ों में कोई एक होते हैं जो ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं। हर हालत में व्यष्टि अहंकार शांत होगा तो समष्टि अहम की सारी शक्ति तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगी और तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। ये है शरणागति की विलक्षणता। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।